हेलो हेलो। ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ये फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। मैंने आपको फ्राइडे को पढ़ाया था, स्टडी कराई थी, लेकिन सैटरडे को आपके लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चली। मैंने कमेंट बॉक्स पे कमेंट देखे थे, एक दो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैडम स्वामी विवेकानंद ने जो थॉट्स दिया है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम फिर उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड स्वामी विवेकानंद जी ने क्या थॉट्स दिया है, उन्होंने क्या कहा था, उनकी क्या सोच थी। ठीक, लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था कि शिक्षा से उनका अभिप्राय, किनका अभिप्राय? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक के चरित्र का निर्माण करे, उसका बौद्धिक विकास करे या ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करे और उनको एक कुशल नागरिक बनाए। अब इसमें आपको कुछ इस तरीके से भी लिखना है। हमने आपको जो एक्सप्लेन किया है, मेरा तरीका अलग है एक्सप्लेन करने का। जो उन्होंने पर्टिकुलर जो उन्होंने बताया है उनका ये था कि शिक्षा इस प्रकार की हो जो मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ठीक, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। संपूर्णता का मतलब हुआ सर्वांगीण विकास बालक का, या हम ये भी कह सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि मैडम सर्वांगीण विकास है क्या? ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, मतलब बालक का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वो सर्वांगीण विकास हो उसका। अब हम आपको आज ये वर्ड जो है पर्टिकुलर जो ऑल राउंड सर्वांगीण विकास है उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में आपके ये वर्ड बार बार रिपीट होगा। ठीक, अब आप लोग समझिए जरा कि ये है क्या। ऑल राउंड सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि बालक जब विद्यालय या कॉलेज में जो शिक्षा ग्रहण करता है उससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता, वो एक ज्ञानात्मक पक्ष है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने आपको पढ़ाया, ठीक, आप उसमें महारत हो गए, तो इससे ऐसा नहीं है कि आपका उससे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गया, आपका मतलब शारीरिक विकास भी हो गया, मानसिक विकास भी हो गया, आध्यात्मिक विकास भी हो गया, सामाजिक विकास भी हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर आप मतलब हर एक स्टूडेंट्स जब स्कूल या कॉलेज में, विद्यालय या कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करता है तो सिर्फ उसका एक ज्ञानात्मक पक्ष ही सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, सारे पक्ष नहीं। लेकिन जब बालक को विद्यालय में ही को करिकुलर एक्टिविटी, जो आप लोगों ने सुनी होंगी कि सीबीएसई स्कूल्स में, ठीक है, छोटे छोटे जो प्राइमरी के बच्चे रहते हैं, ठीक, या 8th और 10th स्टैंडर्ड तक भी को करिकुलर एक्टिविटी जो चलती हैं, जिसको हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहते हैं। जब बालक ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं की गतिविधियों में यह भाग लेता है तब उसका बालक का ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास बालक का होता है। अब सुनिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं क्या? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब हुआ जैसे कई प्रकार की स्कूलों में कई प्रकार के स्पोर्ट्स चलते हैं, कई प्रकार के खेल चलते हैं, बालक उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक, और भी कई जैसे कि सेमिनार होते हैं, ठीक, और भी कई कहते हैं कि गोष्ठियाँ हो रही हैं या फिर रिटन के कई एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इससे क्या है, ये जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है इससे बालक में कुशल नेतृत्व का गुण आता है। बालक निखर करके एक तरीके से धारा प्रवाह बोलने का गुण आता है, उसमें हिचक खत्म होती है और इसके अलावा उसमें एक पारस्परिक सहभागिता का गुण भी आता है। मतलब पारस्परिक सहभागिता का मीन्स हुआ कि उसमें एक तरीके से सबको लेके चलना,
कुशल नेतृत्व का गुण आता है और उसके अंदर हेजिटेशन भी खत्म होता है। तो इस तरीके से बालक में सर्वांगीण विकास होता है। तो हम आपसे ये नहीं कहने का मेरा मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये था कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही या बालक की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। लुक एट दिस, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अब ये संपूर्णता का मतलब हो गया ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब कि बालक का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास का मतलब हमने आपको बताया कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का विकास। ठीक, अब स्कूल में जो स्पोर्ट्स चलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो कईयों प्रकार के व्यायाम होते हैं, खेल होते हैं, तो उससे बालक का क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक, इसके बाद में हमने आपको बताया सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का विकास। सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का विकास भी, जो भावनात्मक पक्ष हो गया है, इमोशनली, जिसको हम लोग एक तरीके से फैक्टर भी कहते हैं, इसका जो है ये हम आपको पढ़ा नहीं सकते। ये भी वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा ही सीखता है। जब वह को करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा जब वह पारस्परिक सहभागिता करना सीखता है, आपस में एक दूसरे को हेल्प करना सीखता है, तब इस गुण का विकास होता है। तो इस प्रकार से बालक का सर्वांगीण विकास होता है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ठीक, ये हो गया था आपका स्वामी विवेकानंद के अनुसार। हमने कमेंट बॉक्स में देखा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी, तो हमने आज ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब हम आगे सिलेबस को ले जाते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। हमने आपको फ्राइडे को बता दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था और डेफिनेशंस दी थी हमने कि एजुकेशन क्या है। अब आज हम आपको बताते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। नैरो मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के भी 3 हैं टाइप्स, प्रकार हम जो हैं वो 3 हैं। एक तो संकुचित अर्थ हो गया, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सेकंड आता है व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और फिर थर्ड आता है रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। चलो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करें। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ से मतलब है शिक्षा का अभिप्राय से कि बालक जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, वह शिक्षा जो है वह कहलाती है कि शिक्षा का ये हुआ संकुचित अर्थ, कि शिक्षा वह है जो बालक विद्यालय या कॉलेज में प्राप्त करता है। ठीक, इसमें वह एक निश्चित पद्धतियों के द्वारा, ठीक, कुशल शिक्षक के द्वारा, निश्चित पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, एक निश्चित अवधि में और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। तो वह शिक्षा कहलाती है बालक की औपचारिक शिक्षा, या फिर ये होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ का मतलब ये हुआ कि वह शिक्षा जो बालक विद्यालय में प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि में, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षण विधि के द्वारा और एक निश्चित काल अवधि में वयस्क वर्गों द्वारा जब शिक्षा प्राप्त करता है, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये है शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब इसी में कई एजुकेशनिस्ट ने इसमें भी एक्सप्लेन किया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ उनके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर के अनुसार, प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर, शिक्षा एक प्रक्रिया है
शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट जिसमें या जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक सांचे में ढाला जाता है। वह शिक्षा जो है वह संकुचित शिक्षा कहलाती है। शिक्षा इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर के अनुसार, कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को एक सांचे में ढाला जाता है। ठीक, ये हो गया प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर के अनुसार। हमने आपको फ्राइडे को भी एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी, अगर आप लोग उस चीज़ को दोबारा ध्यान से दें, कि जब भी आप किसी एजुकेशनिस्ट की कोटेशन लिखेंगे तो ऑल ऑफ फर्स्ट आप क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट बिगनिंग। जब आप कोटेशन को बिगनिंग करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले आपके इन्वर्टेड कॉमा बिगनिंग, और उसके बाद में जब डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोजिंग। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर ध्यान रखना है। और नंबर पहली चीज़ ये कि जब आप डेफिनेशंस लिखेंगे, कोटेशन देंगे, जब अकॉर्डिंग टू XYZ जो भी एजुकेशनिस्ट होंगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप जो लिखेंगे वो इनके ही थॉट्स के अनुसार लिखेंगे, जो उन्होंने पर्टिकुलर बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। इसमें आप कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, एजुकेशन इज दैट जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, व्यवहार और चरित्र को एक सांचे में ढाला जाता है। इसको आपको पर्टिकुलर याद करना है, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ, ये आपको क्लियर हो गया। शिक्षा का संकुचित अर्थ, कि शिक्षा का संकुचित अर्थ में नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन वह शिक्षा जो बालक को विद्यालय में प्रदान की जाती है, कॉलेज में प्रदान की जाती है, जिसमें बालक एक निश्चित अवधि, निश्चित पाठ्यक्रम और वयस्क वर्गों द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, उसको हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाता है। प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर के अनुसार आप कोई भी जब आपसे पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर में, वैसे ये वाला क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तब आप इसमें जब आंसर देंगे उसके साथ में आप एक कोटेशन भी डालेंगे। अगर आप कोटेशन डालेंगे तो मार्क्स बढ़िया मिलेंगे आपको। एक कोटेशन का मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू किसी भी एजुकेशनिस्ट की जो आपको, जिन्होंने उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से रिलेटेड आपको बताया होगा, डेफिनेशंस दी होगी, उसमें आपको एक कोटेशन डालेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ अभी आपने संकुचित अर्थ पढ़ा था, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब आप इसमें पढ़ेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब इसमें क्या है व्यापक अर्थ में, अब फिर वही वर्ड आएगा सर्वांगीण विकास। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। दैट मनुष्य का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। ठीक, मतलब कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में कि बालक का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड एजुकेशन या ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वही शिक्षा है। ठीक, मनुष्य का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें कोई नियमबद्धता नहीं है, ना ही कोई पर्टिकुलर टाइम है कि आपको पर्टिकुलर इस काल अवधि पे ये शिक्षा दी जानी है। ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हमने आपको
एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि इनफॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा होती है जो कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा प्राप्त की जाती है, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा होती है जो पर्टिकुलर बालक विद्यालय में एक निश्चित काल अवधि और एक निश्चित पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो प्राप्त करता है शिक्षा, वह कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन, मतलब औपचारिक शिक्षा। तो इसके शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है और इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती है और ना ही ये कोई पूर्व नियोजित है। ये कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसका कोई कहीं पे भी पूर्ण विराम नहीं है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है ना, ये कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बालक ही पर्टिकुलर शिक्षा प्राप्त करता रहता है। आप कोई बालक पर्टिकुलर शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। जैसे कि हमें किसी ने टोक दिया किसी बात को लेकर कि आप इसको करिए तो वो पहले से या आप जो कर रहे हैं उससे वो बेटर होगा, ये भी एक शिक्षा है। किसी ने पर्टिकुलर हमें कहीं टोक दिया या हमें कोई गुड एडवाइस दी तो वो भी एक शिक्षा है। तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं है कि कोई एक निश्चित काल अवधि है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह शिक्षा, यही शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और आपको फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का अर्थ, इसी व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ जो है वो ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना जिससे कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स, बालक की डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स, मतलब कि मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। ठीक, ये हो गए आज आपकी संकुचित अर्थ शिक्षा का और ये हो गया व्यापक अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं हम कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के वास्तविक अर्थ में है कि शिक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड के आधार पर या उसका अनुसरण करके व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। साइंटिफिक मेथड के द्वारा या फिर हम उसको अनुकरण करके, उसको अपना करके बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है। यह कहलाता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, रियल मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब एक बार हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं कि शिक्षा के तीनों अर्थ में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ, उसके बाद हमने बताया शिक्षा का व्यापक अर्थ, अब एट लास्ट शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक, ऑल ऑफ फर्स्ट शिक्षा के संकुचित अर्थ में क्या था कि संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय वह शिक्षा जो बालक को विद्यालय में प्रदान की जाती है और एक निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित काल अवधि वयस्क वर्गों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा जो है विद्यालय में, वो हो गई शिक्षा का संकुचित अर्थ और पूर्व निश्चित योजना के आधार पर प्रदान की जाती है। अब इसी में प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर ने अपनी कोटेशन भी दी थी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा एजुकेशन इज दैट प्रोसेस बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक सांचे में ढाला जाता है। ठीक, ये हो गया आपका संकुचित अर्थ। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों भाई? बालक को जब एजुकेशन,
हर एक बालक के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट होता है। ये बात आप लोग सब मानते हैं कि हर बालक के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में बहुत कम होगा कि सेम एक जैसी सिमिलरिटीज़ हो, कुछ ना कुछ डिफ्रेंटिएशन ज़रूर होता है, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि वो टोटल बहुत इंटेलिजेंट है और वो टोटल बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट ज़रूर होता है। बस शिक्षा के द्वारा उस नेचुरल टैलेंट को प्रखर, मतलब कि उसको, उस नेचुरल टैलेंट को उसको उभारा जाता है, ठीक। अब अगर हम उस नेचुरल टैलेंट को फोकस करें, उसी पर हम मुख्य फोकस करके रखते हैं, तभी हमको उसमें सफलता प्राप्त हो पाती है। जैसे कि कई स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमें लाइफ में ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर हमें ये चीज़ बनना है, ठीक है, कोई अगर हमारा मेन उद्देश्य है लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ का कोई उद्देश्य ना हो, पर्टिकुलर हर किसी की लाइफ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। और उद्देश्य होता भी है और एक नेचुरल टैलेंट भी होता है। वही नेचुरल टैलेंट की वजह से उसके अंदर एक प्रखर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसमें अंतर होता है, ठीक। तो आप लोग जो बीटीसी में, डीएलएड में आप लोग टीचिंग के थ्रू स्कूल मिलते हैं, आप लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उस जगह पे आप एक शिक्षक होते हैं, आपको उन बच्चों को पढ़ाना होता है। आप ये सिलेबस ही पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या, टीचर ही बनना है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि शिक्षक में ये गुण अवश्य होने चाहिए, मतलब कि आप में यह गुण अवश्य होना चाहिए कि आप बालक को वह शिक्षा ना दें जो आप देना चाहते हैं, आप बालक को वह शिक्षा दें जो वह प्राप्त कर सकता हो और जो ईजिली वह चीज़ को समझ सकता हो और जो उसको आगे जाकर के उसके नेचुरल टैलेंट को निखार सके, ठीक। यही स्वामी विवेकानंद का थॉट्स था, वो यही उनका एक शिक्षा की उनकी फ़िलॉसफी अलग थी। उनका ये आज की शिक्षा जो है एट दैट टाइम जो शिक्षा चल रही है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वह इस शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है कि आज की शिक्षा के हिसाब से बस आप जीविकोपार्जन का साधन बन जाए हो, पैसा कमाने लगो, अपनी जीविका जुटाने लगो शिक्षा के द्वारा। यह सिर्फ एकमात्र क्या है, यह शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा को विरोध करते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके आगे सिलेबस में है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति में आपको देखना है कि शिक्षा में की प्रकृति या उसका नेचर है कैसा। नेचर ऑफ एजुकेशन टॉपिक को बार बार रिपीट करने के बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, उसको हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपको वो हम क्लियर कर देंगे। वैसे मेरी समझ से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। शिक्षा की प्रगति में कईयों पॉइंट हैं इसमें, दीज आर फॉलोइंग पॉइंट इन दिस टॉपिक्स। शिक्षा की प्रगति में इस टॉपिक्स में कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि शिक्षा एक सोउद्देश्य और सचेतन प्रक्रिया है। सोउद्देश्य का मतलब हुआ परपोजिव, मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने का एक उद्देश्य ही होता है, तभी बालक शिक्षा को प्राप्त करता है, ठीक। शिक्षा निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि द्वारा सोच समझकर प्रदान और प्राप्त की जाती है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का हित छिपा रहता है। यही है शिक्षा का सोउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट्स है, आप लोग इसमें हम आपको PDF डालेंगे तो आप उसमें नोट कर लेंगे ना कि दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक्स।
इसमें शिक्षा की प्रगति में निम्नलिखित बिंदुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ऑल ऑफ फर्स्ट पहले आप देखिए कि शिक्षा एक शोद्देश्य एवं सचेतन प्रक्रिया है। सचेतन प्रक्रिया है मतलब एजुकेशन इज अ पर्पोसिव एंड कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस प्रोसेस कि शिक्षा एक शोद्देश्य मतलब उद्देश्य से भरी हुई और एक कॉन्शियस प्रोसेस मतलब एक सचेतन प्रक्रिया है जो निश्चित उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि द्वारा सोच समझकर प्रदान और प्राप्त की जाती है, जिससे समाज और बालक का हित होता है। इसके बाद में सेकंड आपका इसमें आता है कि शिक्षा अंतर्शक्तियों का विकास है। इट मीन्स मतलब एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स। ठीक, अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्ति जो है उनका सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स। अंतर्निहित शक्तियों का विकास मतलब हुआ कि बालक का सर्वांगीण और पूर्ण विकास। सर्वांगीण और पूर्ण विकास का मतलब वही हुआ बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक ठीक विकास। बालक के ऊपर हम कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके उसको हम नहीं पढ़ा सकते, ना हम उसके ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती ला सकते हैं। उसके सबसे पहले हमें उसके इनर पावर्स जो है उसको डेवलप्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम आप उसको कोई चीज़ समझा पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। आगे हम इसमें नोट कर दें। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, अभी हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि बालक या व्यक्ति सबके अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट होता है, जन्मजात कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो एक बालक को दूसरे बालक से अलग बनाती हैं। ठीक, इस शिक्षा के द्वारा ही उन शक्तियों का या इनर पावर्स का या उन नेचुरल टैलेंट का विकास किया जाता है और समाज में रहते हुए उसे अनेक नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। जब वो 10 लोगों के बीच में रहेगा, 10 लोगों के बीच में रहने मतलब क्या है कि वो सोशल है। आपको पता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक है। ये जो सोशल वाला जो गुण है यही सामाजिक गुण उसको पशु से भिन्न बनाता है। ठीक है, वरना लिविंग थिंग्स तो एनिमल्स भी हैं, लिविंग थिंग्स तो ह्यूमन भी हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो यह जो गुण है उसका वो एनिमल से उसको अलग बनाता है, सामाजिक गुण। ठीक, और सामाजिक गुणों का विकास, क्वालिटीज ऑफ सोशल जो है, या आप ये भी कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज तभी होती हैं जब वो बालक 10 या 20 लोगों के बीच में जुड़ा होता है, तभी उसका सामाजिक विकास होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बालक या व्यक्ति हर एक कुछ ना कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, या कुछ नेचुरल टैलेंट होते हैं, या फिर जन्मजात कुछ शक्तियां हैं जो संभावनाओं को लेकर के जन्म लेता है। शिक्षा के द्वारा
उनको शक्तियों का विकास किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स, किसके थ्रू? बाय एजुकेशन। समाज में रहते हुए उसे अनेक नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभव मतलब इन एक्सपीरियंस के थ्रू ही वह उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंजमेंट ऑफ बिहेवियर, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, चेंजमेंट ऑफ बिहेवियर, और इसी तरीके से उसके बालक का विकास होता है। समाज में रहते हुए कई चीज़ों को सीखता है और सीख करके ही इस तरीके से उसका विकास होता है। ये हो जाता है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा केवल विद्यालय में प्रदान करने वाली नहीं है, प्रदान की गई वही अकेले शिक्षा है। बालक या मनुष्य में बहुत सारे फैक्टर हैं, मोर मैनी फैक्टर्स, जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि एजुकेशन को ही पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विद्यालय में ही प्राप्त कर रहा है। कई फैक्टर्स होते हैं जो उन फैक्टर्स के थ्रू वो कुछ ना कुछ सीखता है, वह सब शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है, मेरा कहने मतलब ये है कि शिक्षा एक ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर विद्यालय में प्रदान की जाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यह ऐसा है शिक्षा के द्वारा जो बालक कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू प्राप्त करता है। कई प्रकार के फैक्टर हैं जिसके द्वारा वह चीज़ों को सीखता है, वह सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस चीज़ को ज़रा थोड़ा ध्यान रखना कि शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अब आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि द्विध्रुवीय बाइपोलर है क्या। बाइपोलर का मतलब क्या हुआ? शिक्षक और बालक, मतलब एजुकेटर और एजुकेंट। एजुकेटर मतलब हुआ गया हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। एजुकेंट आप बैठे और हमसे सीख रहे हैं। ठीक, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को परस्पर सक्रिय सहयोग देना पड़ता है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं दोगे, अभी क्लास में अगर आप बैठ करके तुरंत ही शोरगुल शुरू कर दोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लास में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाएगा। हम भैया अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हम आपको क्लास से बाहर कर देंगे, जो कि हमेशा ही होता है ना। तो यही एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब हुआ कि जिसमें शिक्षक और बालक एक दूसरे को परस्पर सहयोग देते हैं, और यह एडम्स का कहना था। इस चीज़ को याद रखना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बता दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नॉर्मल सी बात तुक्का लगाओगे। अकॉर्डिंग टू एडम्स, एडम्स के अनुसार, एडम्स का ही कहना था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करता है, ठीक, और वह इस कार्य में तभी सक्सेस हो पाता है जब सामने वाला सेकंड पर्सन उसको कोई ना कोई, जैसे कि आप हमारे साथ में हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, कि मैडम क्लास से बाहर ना कर दें, जो कि मैडम हमेशा कर देती हैं, डिस्टरबेंस जो हमें पसंद ही नहीं है। जब आप हमें सहयोग देते हो तभी तो हम आपको क्लास में समझा पाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू किनके अनुसार? एडम्स के अनुसार। और इस चीज़ को पर्टिकुलर PDF फाइल देंगे, उसमें आप नोट्स बनाना, तो उसमें नीचे अंडरलाइन कर लेना ध्यान से। 1 नंबर के क्वेश्चन ये पेपर में रखा हुआ है, ठीक है, कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है?
तो यह कथन एडम्स का है कि शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। ध्रुवीय का मतलब होता है कि ध्रुव, बाइपोलर मतलब शिक्षक और बालक, ठीक। एजुकेटर एंड एजुकेंट, एजुकेटर हम हो गए शिक्षक, एजुकेंट जो आप हमसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। ये हुआ। इसके बाद में आपका इसी में नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ये भी ट्राइपोलर, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस की शिक्षा ध्रुवीय पढ़ाया था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। यह जॉन ड्यूवी का कहना था। किसका? जॉन ड्यूवी का कहना, जॉन ड्यूवी। ये एडम्स के अकॉर्डिंग था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और ये है जॉन ड्यूवी के अनुसार कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ठीक। अब आप त्रिध्रुवीय में है क्या? अभी हमने आपको दो ध्रुवीय बताया था, ठीक। अब त्रिध्रुवीय में, दो ध्रुवीय में क्या था? एजुकेटर एंड एजुकेंट, बालक और शिक्षक और बालक। प्राथमिकता इसमें सबसे पहले किसको दी जाएगी? शिक्षक को, ठीक। अब इसमें ट्राइपोलर प्रोसेस में चलता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेशन का ट्राइपोलर प्रोसेस, उसमें क्या है? शिक्षा में शिक्षक हो गया, ठीक। इसके बाद में सेकंड बालक, स्टूडेंट्स, और थर्ड आता है पाठ्यक्रम, सिलेबस, ठीक है। ये दो तो आपने पढ़ी लिए हुए थे कि एजुकेटर और एजुकेंट। थर्ड इसमें हमने ऐड की, मतलब इन्होंने ऐड किया है जॉन ड्यूवी के अनुसार कि तीसरा ध्रुवीय जो है वो हो गया इसमें सिलेबस, पाठ्यक्रम, ठीक। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये निश्चित अवधि और विद्यालय जीवन में समाप्त हो जाती है। शिक्षा के 3 अंग हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक। अब आज हमने आप लोगों को इतना एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। कल हम आपको नेक्स्ट आगे के टॉपिक बताएंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। और शिक्षा के उद्देश्य ही आपकी काफ़ी हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है, कि अभी हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कौन कौन से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक। बंद तो किया नहीं, बंद करो।